अक्सर देखने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भक्त अपने किसी परिचित रिश्तेदार या पड़ोसी के सामने अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की बात करता है या अपने गुरुजी को निर्दोष बताता है तो सामने से जवाब होता है कि तेरा गुरु तो जेल में बैठा है, उसने बुरे काम किए हैं, फिर भी तुम लोग देवी देवताओं को पूजने की बजाय एक ढोंगी के पीछे पड़े हो। इतना ही नहीं बल्कि अक्सर लोग ऐसी भी बात बोलते हैं कि अगर रामपाल भगवान है तो फिर कोई चमत्कार करके जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं? क्या सच में दोषी हैं या निर्दोष हैं? क्या वह सच में किसी गुनाह के तहत जेल गए हैं या फिर उन्हें साजिश में फंसाकर जेल में डाल दिया गया है? सच्चाई तो यह है कि इस वक्त संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं बल्कि हम सभी आत्माएं काल की जेल में हैं। और इसी जेल से हमें निकालने वाला खुद जेल में कैसे हो सकता है? फिर भी मनुष्य रूप में लीला करने वाले उस पूर्ण परमात्मा के जेल में होने पर अगर कोई भक्त या जगत का व्यक्ति यह सोचता है कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर कब आएंगे, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर जी के अवतार है और उनकी इस लीला को समझना जीव के बस की बात नहीं है। फिर भी एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि जेल में जाना भी संत रामपाल जी महाराज की अपनी मर्जी थी और जेल से बाहर भी वह अपनी मर्जी से आएंगे, क्योंकि वह कोई मामूली संत या मामूली इंसान नहीं है बल्कि असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, जो कई युगों के बाद दुख भोग रही जीव आत्माओं को इस गंदे लोक से निकालकर सुखद स्थान सतलोक ले जाने के लिए अवतरित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो संत बार बार चमत्कार करता फिरे वह संत नहीं है, और जो संत चमत्कार कर ही नहीं सकता वो भी संत नहीं है। समय अनुसार संत रामपाल जी महाराज अपने लाखों भक्तों को आए दिन अनगिनत चमत्कार दिखाते ही रहते हैं। उनका उद्देश्य पूरे विश्व को सद्भक्ति मार्ग पर लगाना है और इसके पीछे उनकी क्या लीलाएं हैं, वह कैसे इस उद्देश्य को पूरा करेंगे यह उन पर निर्भर करता है। जेल से बाहर आना यह उनकी अपनी मर्जी है। अगर वह चाहे तो एक सेकेंड में जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन यह भी उनकी अपनी मर्जी पर ही निर्भर करता है। आइए जानते हैं इस विषय पर संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं। पुण्यात्माओं, हमारे मिशन का उद्देश्य है कि हम पूरे विश्व को एक करें, आपसी भाईचारा बढ़े, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। इस उद्देश्य से दास ने सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से गूढ़ रहस्य आपके रूबरू किए। ठीक है, दास ने तो हथेली पर जान धर रखी है, भगवान का आदेश हो गया कि बेटा उठा दे डूंडा और मैं तेरे साथ रहूंगा। ये दास कोई भीड़ करना नहीं चाहता, यहाँ पे कोई प्रभुता का भूखा नहीं। दास तो गुलाम उस परम पिता परमात्मा का, उसका कुत्ता है। आप धनियों के लिए भौंक रहा, आपको जगा रहा है, और जो कुत्ते की आवाज सुनकर जाग जाता है वो अपने धन को बचा लेता है, और आवाज सुनकर भी मरोड़े मार कर सो जाता है, सुबह उसका नुकसान हुआ मिलता है। तो पुण्यात्माओं, ये समय है, अब दास को अपना दास समझ कर आ जाए। यहाँ कोई मान बढ़ाई नहीं है। एक डॉक्टर है, ये दास एक डॉक्टर है, और डॉक्टर का बीमारी हो जाए, डॉक्टर भी तो डॉक्टर के पास जाकर रोग दवाई इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो इन संतों को चाहिए थोड़ी शोधी करें। बतेरे दिन हो गए, काल का दाव लग रहा है, अब तक जो गई सो गई, अब बची को तो रखें। पुण्यात्माओं, आपके को एक दृढ़ विश्वास होगा कि हम जहां लगे हैं वो यथार्थ स्थान है, पूरा विश्व जागेगा और इस मार्ग पर लगेगा और सबका उद्धार होगा। तो दोस्तों, अभी आपने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों में देखा कि सच्चाई क्या है। अगर आपको वीडियो में कहीं कोई सच्चाई नजर आए तो कमेंट करके अपना विचार जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए पढ़े पुस्तक ज्ञान गंगा। इस पुस्तक को घर बैठे निशुल्क मंगवाने के लिए इन नंबरों पर अपना नाम और पता लिखकर SMS करें।